हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौधरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दोस्तों, आज हम लोग माइंड सर्वेइंग टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू 10 कदम राउंड 7 में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए क्या क्वेश्चन है वो। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड्स ऑफ। ये जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स हैं, ये किसके हैं? रिजेक्शन के, ओरिएंटेशन के, ट्रैवर्सिंग के, या फिर डी रिजेक्शन एंड ओरिएंटेशन के। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन एंड ओरिएंटेशन के। ओके। सेकंड क्या बोल रहा है? बॉडिच रूल इज अप्लाइड टू। बॉडिच रूल हम लोग अप्लाइड करते हैं कब? एन ओपन ट्रैवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट, बी अ क्लोज ट्रैवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, सी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अ क्लोज ट्रैवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्लोज ट्रैवर्स जब यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग बॉडिच रूल अप्लाई करते हैं। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट। इसमें से कौन सा मेथड प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज होता है लोकेट करने के लिए इनएक्सेसिबल पॉइंट की पोजीशन को? पहला रेडिएशन, बी इंटरसेक्शन, सी ट्रैवर्सिंग, या फिर डी रिजेक्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, इंटरसेक्शन। ओके। चलिए, इंटरसेक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ये क्या किसके काम आता है? ये इनएक्सेसिबल पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने में काम आता है। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। फोर्थ बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करते हैं ना, तो उस प्लेन टेबल सर्वे को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है कि उसकी सेंटरिंग की जा सके उस प्लेन टेबल की। प्लेन टेबल हम लोग जैसे ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है, तो उस प्लेन टेबल को हम लोग सेंटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? ऑप्शन ए स्पिरिट लेवल, ऑप्शन बी एरिडाइड, ऑप्शन सी प्लम्बिंग वर्क, या फिर डी ट्रफ कंपास। याद रखिएगा, प्लम्बिंग फॉक, हम लोग प्लम्बिंग फॉक मतलब प्लेन टेबल से ही हम लोग प्लम बॉब ही या प्लम्बिंग फॉक ही लटकाते हैं, उससे हम लोग को पता चल जाता है एक्यूरेट सेंटरिंग का प्लेन टेबल का। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ द प्लेन टेबल इज। जो प्लेन टेबल का साइज होता है ना, वो कितना होता है, कितने बाई कितने का होता है? 750 इंटू 900 mm, बी 600 इंटू 750 mm, सी 450 इंटू 600 mm, या फिर डी 300 इंटू 450 mm। तो याद रखिएगा, उसका जो साइज होता है प्लेन टेबल का, वो 600 इंटू 750 mm होता है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डिटेल प्लॉटिंग इज जनरली डन बाई। डिटेल प्लॉटिंग जो होता है, ये किसके द्वारा हम लोग करते हैं? रेडिएशन के द्वारा, ट्रैवर्सिंग के द्वारा, रिजेक्शन के द्वारा, या फिर ऑल द अबव। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, डिटेल प्लॉटिंग जब करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ की, तो वो रेडिएशन के द्वारा करते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क इज। कौन से टाइप का सर्वेइंग है जो कि लीस्ट ऑफिस वर्क के लिए रिक्वायर होता है? टेक्योमेट्रिक, बी प्लेन टेबल सर्वेइंग, सी ट्रैग्नोमेट्रिकल लेवल, या फिर डी थियोडोराइट सर्वेइंग। याद रखिएगा, ऑप्शन बी प्लेन टेबल सर्वेइंग। ओके, ये लीस्ट ऑफिस वर्क के लिए हम लोग का इस टाइप का सर्वेइंग रिक्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंटूर इंटरवल इज। कंटूर इंटरवल क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, सी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम कंटूर, या फिर डी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सेम कंटूर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंटूर। 2 कंसेक्यूटिव कंटूर, कंसेक्यूटिव मतलब एक छोड़ के एक। ओके, तो 2 कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच का जो वर्टिकल पॉइंट होता है, वो कंटूर इंटरवल कहलाता है। ओके। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लोज्ड कंटूर विथ हायर वैल्यू इनवर्ट्स रिप्रेजेंट अ। जो क्लोज्ड कंटूर होता है हायर वैल्यू इनवर्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डिप्रेशन, हिलॉक, प्लेन सरफेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिलॉक। ओके,
हिलॉक मतलब आप कह सकते हैं, मतलब एक छोटी पहाड़ी टाइप को हम लोग एक हिलॉक कहते हैं। ओके, जैसे प्लेन प्लेन सरफेस हम लोग नॉर्मल प्लेन को कहते हैं, डिप्रेशन मतलब डाउन को कहते हैं, ठीक है। तो हिलॉक जो यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये समझिए एक छोट ज़्यादा हाइट नहीं, मतलब थोड़ी सी ही हाइट हो, उस पहाड़ को हम लोग हिलॉक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ हिली टेरेन। इसमें से कौन सा मेथड कंटूर करने के लिए मोस्ट सूटेबल है, किसमें, हिली टेरेन एरियाज में। डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, या फिर टेक्योमेट्रिक मेथड। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी टेक्योमेट्रिक मेथड जो है ये मोस्ट सुटेबल मेथड है कंटूरिंग के लिए। ओके, तो चलिए बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।